अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है। राम जन्मभूमि परिसर में सुंदर मंदिर निर्माण होने के साथ रामायण के प्रसंगों का म्यूजियम भी बनेगा। रामायण कथा कुंज के लिए इन दिनों मूर्तियों का काम भी तेजी से चल रहा है। ये मूर्तियां सीमेंट, सरिया और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई जा रही हैं। इन मूर्तियों को इस तरह बनाया जा रहा है कि ये श्री राम के जीवन काल के आरंभ से लेकर राज्याभिषेक तक के सभी प्रमुख पहलुओं का एहसास कराए और उसको जीवंत बनाए। इसमें महाराज दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ से लेकर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म, शिक्षा, वनवास, सुपर्णखा संवाद, श्री राम रावण युद्ध समेत सारे पहलुओं को मूर्ति कला के जरिए दर्शाया गया है। ट्रस्ट की माने तो इसमें प्रवेश होने के बाद भक्त घंटों बाहर नहीं निकल सकेंगे। जो आपका पहले राम जन्म का जो कहानी शुरू हुआ है, तो वहीं से दशरथ का जो पुत्र नहीं होते थे, तो वहीं से एक यज्ञ किया था मथुरा में, और इसके बाद ही ब्रह्मा जी प्रकट होके खीर दिए थे, तो तीनों रानी को खिलाए। तीनों रानी को खिलाने के बाद 4 पुत्र हुए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उसका बाद तो शुरुआत हुआ है आपका उसका लीला। तो इसके बाद आए हैं कौशल्या के गोद में राम, तो फिर भी बड़ा हो गया, गुरु घर में गया है, शिक्षा लेने के लिए लेके गए हैं। इसके बाद विश्वामित्र ने जब लेके आए हैं दशरथ से, तो वही जब वन में जा रहे थे तो तारका का वध किए थे। तो जब नष्ट करने के लिए सुबाहु आए थे, उसको भी वध किए थे। तो फिर भी अहिल्या उद्धार, पत्थर था, गौतम मुनि का पत्नी था अहिल्या, तो सांप से वो पत्थर बन गया था। तो ये गोर लगाया तो अहिल्या प्रकट हो गया, उसका उद्धार हो गया। राम कथा कुंज के लिए मूर्ति बनाने का काम करीब 7 साल पहले ही शुरू कर दिया गया था। इसे रामसेवकपुरम के करीब अलग स्थान पर टीन शेड में बने गोदाम में गुप्त रूप से शुरू किया गया था और शुरुआती दौर में केवल बुनियादी ढांचा ही तैयार किया गया था। लेकिन अब राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही इस कार्यशाला में भी मूर्तियां तराशने का काम तेजी से चल रहा है। मूर्ति बनाने के लिए असम के कलाकारों को काम पर लगाया गया है। अभी इन मूर्तियों का इसको रंग भरा जाएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किस प्रसंग के लिए कौन चौपाई लिखी है, वो चौपाई लिखी जाएगी। चौपाई के अनुसार पीछे बैकड्रॉप की पेंटिंग की जाएगी। धूप से बचाव के लिए उसको चारों तरफ ग्लास से कवर किया जाएगा। रात्रि में प्रकाशित हो, इसलिए प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। रामसेवकपुरम में बनाई जा रही मूर्तियों की बात करें तो राम जन्मभूमि मंदिर को आकर्षक बनाने के लिए 67 एकड़ की परिधि में श्री राम के जीवन पर आधारित करीब 125 मूर्तियां लगाई जाएंगी। इन मूर्तियों के जरिए भगवान राम के संपूर्ण मानव जीवन को दर्शाया जाएगा। पंजाब केसरी की टीम ने मूर्तियों के निर्माण कार्य का जायजा लिया। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर भव्य राम मंदिर में क्या क्या विशेषताएं होंगी और क्या मुख्य आकर्षण केंद्र होंगे। तो हम आपको बताएंगे राम कथा कुंज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि राम मंदिर में विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। जिस तरीके से हम आपको दिखाएंगे उसका जो कुंज होगा बनेगा, वहाँ पर पुत्रेष्ठी यज्ञ यानी कि जब प्रभु राम प्रकट हुए थे उस प्रसंग को लेकर हम आपको और दिखाएंगे कि उनके प्रकट होने के बाद में जो माताएं और राजा दशरथ उनका जो है लालन पालन जिस तरीके से करते हैं, आगे भी हम आपको दिखाएंगे पालने में किस तरीके से उनको झुलाया जाता है। और फिर कुल मिला के अगर कहा जाए तो जो रामचरितमानस है उसके प्रसंगों के अनुसार श्री राम के जीवन पर आधारित वो प्रमुख प्रसंग जो है इस राम कथा कुंज में जो दर्शक आएंगे उनको दिखाया जाएगा, उनके बारे में चौपाइयों के माध्यम से उनको बताया जाएगा। तो कुल मिला के जो प्रभु राम के दर्शन करने भक्त अयोध्या आएंगे उनको जो श्री राम का चरित्र है जो एक संदेश देता है रामचरितमानस के अनुसार या रामायण के अनुसार, उनको जो है इस कथा कुंज में रखी गई मूर्तियाँ या यूँ कहें कि प्रसंगों के माध्यम से जो दर्शक हैं उनको दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। हम अपने कैमरा सहयोगी कहें कि ये जो कार्यशाला है यहाँ पे
पूरे उनके जीवन पर आधारित मूर्तियाँ जिस तरीके से अभी आप सामने देख रहे हैं, ये चूँकि जब जिस समय सीता स्वयंवर हुआ था उस समय रावण सहित तमाम बाहुबली राजा आए थे, चक्रवर्ती राजा आए थे, उसमें शामिल होती ये प्रसंग है। फिर उसके बाद यहाँ पर धनुष टूटने के बाद का सीन है और इसी तरीके से एक एक प्रसंग जो क्रमवार इस कथा कुंज में लगाए जाएंगे। वहाँ पर पूरा रामचरितमानस जो प्रसंग हैं उसके प्रमुख, उनको जो है दर्शाया जाएगा। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो जो चीज़ रामचरितमानस में जिस तरीके से सबसे पहले राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था और वहाँ पर फिर उसके बाद जो चारों भाई थे, श्री राम सहित चारों भाई, उनका जन्म हुआ था। और फिर जिस तरीके से एक तस्वीर और हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जो केवट और राम संवाद जो बेहद माना जाता है खास, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो जो प्रसंग हैं जो एक संदेश देते हैं मानव जीवन को लेकर, वो जो है इस कथा कुंज के में दर्शाया जाएगा। और जो यहाँ पर प्रभु राम के दर्शन करने जो भक्त आएंगे, उनको उनके चरित्रों को लेकर लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से प्रभु राम के आदर्श थे और उनको लोगों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कैमरा सहयोगी दृष्टांत हेम के साथ संजीव आजाद, पंजाब केसरी टीवी, यूपी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।